Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal। तो वी ऑलवेज लव इट विन वांगशन। हमारा वांगशन फैमिली ऐसा ही बना रहना चाहिए, है ना? बिल्कुल हाँ। और हमारा वांगशन फैमिली के बीच में ये प्यार ये भी बना रहना ही चाहिए। इट इज़ फॉर इम्पोर्टेंट। एक गुड न्यूज़। मैंने एक जो है नया स्टोरी स्टार्ट करने वाले हो कल से, तो ये गुड न्यूज़ है। आहा, कहाँ गुड न्यूज़ है, वो तो हमें पता ही है। ख़त्म होगा स्टोरी तो नया स्टार्ट करोगी ना। अरे रुको रुको, गुड न्यूज़ ये है कल का स्टोरी जो होगा वन शॉट होगा, क्योंकि इस चैनल पे एक भी शांगवांग वन शॉट है ही नहीं और मुझे एक वन शॉट डालना था। तो अगर आप लोगों को सपोर्ट है कि आपको वन शॉट चाहिए शांगवांग के ऊपर, तो आप कमेंट कर सकते हो और मुझे ये भी बता सकते हो कि आपको कैसा शांगवांग चाहिए। मतलब कि ऐसा एफएफ चाहिए जो कि हम लोग अपना रियलिटी से कनेक्ट कर सके, ऐसे एफएफ चाहिए जो कि पूरा इमेजिनरी हो, या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स वाला। एज यू विश, जो भी आपका मर्ज़ी होगा उस पर डिपेंड करता है, इंटरेस्ट पे। तो मैं वैसा एफएफ लिखूँगी। चलो तो फिर हम आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट लास्ट पार्ट है, आई नो। मुझे एफएफ ख़त्म करने के वक्त में ऐसा लग रहा है कि हाँ अच्छा है, ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप लोगों का इसमें कुछ इंटरेस्ट है नहीं। ये तो पिछले बार से भी ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। पिछले बारे में हेट कमेंट्स तो था कम से कम, इस बार तो कमेंट ही नहीं है। इट डजंट मीन कि आप हेट कमेंट करो, जस्ट मेरा मर्ज़ी है कि आप लोग कमेंट करो, ओके। तो हम लोग अब चलते हैं, बिगिन करते हैं आज के पार्ट को। लास्ट पार्ट हमने ख़त्म किया था, सारा मिसअंडरस्टैंडिंग सब कुछ कंप्लीट हो गया था, सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया था। उन लोगों के बीच में एक रोमांटिक सेशन भी हुआ था। मॉर्निंग में जब विंग उठता है तो वो देखता है उसके सीने के ऊपर एक भारी वेट रखा है। जब उसने अपना सिर उठा के देखा तो वो कोई और नहीं था, उसका प्यारा ईबो था। सान देख सकता है कि ईबो कितनी गहरी नींद में है, या फिर वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो गहरी नींद में है। सान ने ईबो के बालों को रफल करते हुए कहा, वाओ बेई, तुम कितने ज़्यादा क्यूट लगते हो सोते हुए, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक हो जागते हुए। ईबो, जो कि कहीं सोया वोया नहीं था बल्कि जागा हुआ था, वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो गहरी नींद में है। उसने कहा, और मैं जागा हुआ हूँ जानगा, तो मैं डेंजरस हूँ। जान एकदम बौखला सा गया। वो हैरानी में बोला, तुम सोए नहीं, तुम जाग रहे हो? ईबो ने कहा, इतने टाइम के बाद तो मुझे कितनी प्रॉपर नींद आई है, तो मैं अच्छे से सो गया और अब मुझे सुकून मिल रहा है आपकी बाहों में। तो क्यों ना मैंने सोचा इस सुकून को मैं अच्छे से महसूस करूं। सान ने कहा, अच्छा, तुम चाहते हो कि इसको अच्छे से महसूस कर लो? ऐसा बोलते हुए सान ईबो के ऊपर आ गया एंड उसे किस करने लगा। ईबो ने सान को पुश किया एंड कहा, सान का क्या आप भी आपको बस यही सोचता है? अब हम लोग कुछ बातें कर सकते हैं, लाइक जैसे कि मेरे करियर से रिलेटेड, आपका करियर से रिलेटेड, और कुछ और बातें कर सकते हैं। सान ने कहा, बातें करना है तो ठीक है, तुम मुझे कोई स्टोरी सुनाओ। ईबो ने कहा, स्टोरी? मुझे कोई स्टोरी नहीं आती। सान ने कहा, कोई नहीं, तुम बस इमेजिन करके कोई भी स्टोरी सुना दो। ईबो ने कहा, क्या है, मुझे कोई स्टोरी नहीं आती। सान ने कहा, कुछ नहीं, हमने जो रात में किया उसको एक्सप्लेन करो। ईबो ने कहा, हे गॉड, हे भगवान, बिल्कुल नहीं। ऐसा बोलते हुए ईबो ने अपने दोनों हाथों को, अपने दोनों कानों को कवर कर लिया दोनों हाथों से और कहा, बिल्कुल नहीं, हे भगवान, ये क्या पाप करवाने वाले हो मुझसे? सान ने ईबो के हाथों को हटाया और कहा, अच्छा, तो बोलने में पाप है और करने में पुण्य? ईबो ने कहा, वो तो मैं ऐसे ही। सान ने कहा, वाह 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 वाह, क्या बात है ईबो, तुम तो कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गए हो। ईबो ने कहा, सीखा आपसे ही है। सान ने कहा, क्या बकवास है, मैंने तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं सिखाई। अच्छा मुझे बताओ कि ओरल सेक्स कैसे होता है? ईबो ने कहा, अब ये कौन सी बला है, मुझे कुछ क्यों नहीं पता। आखिरकार मैं किस सदी में जी रहा हूँ, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में क्यों पता नहीं है। सान ने कहा, हे भगवान, तुम्हें नहीं पता? ईबो ने कहा, मुझे नहीं पता जान का। अब ये ओरल सेक्स क्या होता है? पहली बात, ये सेक्स क्या होता है? सान ने कहा, मुझे पागल समझा है तुमने? मतलब जो हमने रात को किया उसका तुम्हें मतलब भी नहीं पता? ईबो ने कहा, हाँ, ओ, तो ये सेक्स होता है। पता है सान का, मेरा एक फ्रेंड है, बिजनेस पार्टनर है, मतलब वो मेरा दोस्त भी है। वो मुझसे पूछ रहा था, क्या तुम मेरे साथ सेक्स करना चाहोगे? मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा, ठीक है, सैटरडे के दिन चलते हैं।
वो बहुत से एक्साइटेड हो गया था। अब समझ आया कि सेक्स का मतलब क्या होता है। सान ने कहा, क्या कहा तुमने? किसको बोल दिया ये तुमने? ईबो ने कहा, मेरा बिजनेस पार्टनर, कल सैटरडे है, अब मैं उसे मना कैसे करूं कि मैं नहीं जाना चाहता। सान ने कहा, कुछ नहीं, मैं तुम्हारी और तुम्हारे उस दोस्त की दोनों की टांगें तोड़ दूंगा। क्या बकवास बातें करता है? कौन है तुम्हारा वो दोस्त? नंबर दो मुझे उसका, मैं अभी बताता हूँ। नंबर दो। ऐसा बोलते हुए सान ने अपना फ़ोन उठा लिया। ईबो ने सान को एक नंबर दिया और सान ने उस पर कॉल किया। पास ही में रखा हुआ ईबो के ड्रॉप में कुछ रखा हुआ था, वो बजने लगा, वाइब्रेट करने लगा। ईबो ने ड्रॉप को खोला और उसमें कहा, हेलो। सान हैरानी में ईबो की तरफ देख रहा था। उसने कहा, तुम? ईबो ने कहा, क्या सान का? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मेरी एज 24 ईयर्स है। 24 साल के लड़के को, मतलब मैं एक मैन हूँ, एक प्रॉपर मैन, पावरफुल मैन। मुझे ये भी पता नहीं होगा कि सेक्स किसे बोलते हैं, औरल सेक्स किसे बोलते हैं। अरे मुझे बहुत कुछ पता है। ऐसा बोलते हुए ईबो सान के ऊपर आया। उसने कहा, चाहो तो हम ट्राई भी कर सकते हैं। वैसे भी मेरी हीट अभी ओवर नहीं हुई है सान का, मेरे अंदर बहुत स्टेमिना है। सान ने कहा, कुछ नहीं बच्चों, मेरी भी रट अभी जो है ओवर नहीं हुई है, मेरे अंदर भी बहुत स्टेमिना है। अब जाके ईबो के जो चेहरे का पूरा रंग था ना, वो उड़ गया, एकदम ही बदल गया। उसने कहा, क्या मतलब? आपकी रट? सान ने कहा, हाँ, तुम्हारी वजह से मेरी रट ट्रिगर हो गई है। अभी जो मैं इतने प्यार से बातें कर रहा हूँ ना, वो इसलिए कि शायद मेरे अंदर का मॉन्स्टर सोया हुआ है। एक बार जाग जाने दो, तुम कल की तरह ही प्लीड करोगे रुकने के लिए। ईबो ने कहा, मैंने कब प्लीड किया? हम लोग ऑलमोस्ट 40 to 50 राउंड्स गए थे सन का, मैंने एक बार भी प्लीड नहीं किया। सन ने कहा, तुम मॉन्स्टर हो देखा जाए तो। सच में तुम बीस्ट हो। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें ओमेगा बन कैसे गए। ईबो ने कहा, क्या पता, मुझे भी लगता है मुझे ना बॉटम नहीं टॉप होना चाहिए था। ऐसा बोलते हुए ईबो जो रिएक्शन दे रहा था ना, ओह गॉड, सान के लिए रेजिस्ट करना इम्पॉसिबल था। सान ने टाइटली ईबो के शोल्डर्स को पकड़ा और उसे कंधे पर बाइट कर दिया। ईबो ने कहा, आउच, ये क्या था? यू आर अ डॉग, मतलब डॉग ही बाइट करता है ऐसे। जब ईबो ने सान को डॉग कहा तो सान ने ईबो के नेक पर भी एक जोर का बाइट किया। वहाँ से ब्लीडिंग तो नहीं हुआ, पर अच्छा खासा निशान बन गया, जो कि अच्छे से विजिबल था। अगर ईबो कुछ भी क्यों ना पहने, फिर भी वो निशान विजिबल होता। उन लोगों ने इसी तरह से मस्ती में, मजाक में, प्यार में, मोहब्बत में, इंटीमेसी में, मर्सी में, मर्सीलेसली, सेक्स में और हर एक चीज़ करते हुए अपना टाइम को स्पेंड किया। वो लोग बहुत खुश थे। उन्होंने वो टाइम भी अपने साथ शेयर किया जिस टाइम में वो एक दूसरे के साथ नहीं थे। उनके लिए वो टाइम कैसा था, ये वो बता रहा था कि उसे कितना लोनली फील होता था, अकेला फील होता था। उसे लगता था कि उसे मर जाना चाहिए, वो ज़िंदा रहने के भी लायक नहीं है। सान बोल रहा था कि उसे बहुत लोग मिले, पर ईबो जैसा कोई नहीं। ईबो वन एंड ओनली है उसके लिए, सिर्फ़ और सिर्फ वन एंड ओनली। ईबो के अलावा उसकी लाइफ में कोई वो जगह नहीं ले सकता जो ईबो की है। वो दोस्त तो कई बना सकता है, पर प्यार नहीं कर सकता। ईबो ने भी सेम वही चीज़ से रिपीट किया और फाइनली उन दोनों की हीट और रट जब ओवर हो गई, ओवर से भी ओवर, मतलब उनकी हीट जब ओवर हो चुकी थी, उसके भी 4 दिन तक वो लोग एक रूम में, बेडरूम में बंद रहे। उसके बाद वो लोग सान के अपार्टमेंट से बाहर आए। उनके घर वाले, जिनसे वो दोनों ही झूठ बोल रहे थे कि वो लोग बिजनेस मीटिंग्स पर हैं, उनके घर पर गए, जहाँ पर अभी तक ईबो के घर पर जो था जियांग फैमिली और विंग के लिए सान की फैमिली दोनों ही स्टे कर रहे थे, जिसमें विंग वहाँ पर वो लोग अलग-अलग गए कोई नहीं जाता, मतलब पहले वांग जी पहुंचा, उसके बाद में सान पहुंचा। वहीं पर चेयर पर बैठा हुआ था, सब लोग बहुत खुश हुए वुडन चेयर पर, और सब लोग ये सोच रहे थे कि ऐसी बॉडी एक्सपोज करके बैठा था दोबारा जाने की जिद करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईबो इतना खुश लग रहा था ना, रंग उड़ गए, सब लोग बहुत हैरान थे। विंग को बस एक टक देखे जा रहा था, खुश करना क्या चाहता है, खुश विंग ने रियलिटी में कैसे, और ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे, कैसा लगा, वो सब लोग बस यही सोच रहे थे। हंसने लगा, मतलब उसने कहा, ईबो इतना खुश कैसे हो गया? उसने अपनी पीठ कर ली, उसने डायरेक्ट ऐसे रूम में गया था जैसे चेंज किया, नॉर्मल कपड़े पहने और फिर जाके किचन में गया, खाना खाया, आराम से बैठ के टीवी ऑन किया, उसके चीक्स सब कुछ रेड हो चुके थे।
वो ये बात महसूस कर BTS पा का रहा शो था। देख रहा था, वो उठकर खड़ा देखते हुआ, हुए बड़े उसने मजे कहा, ले रहा था और कक्का, सब लोग बस उसे क्या तुम देख यहाँ रहे थे नहीं कि आओगे? हो क्या रहा है। अपने इबो को एक विंग पल के के लिए पास लगा क्या वो एलियन है। विंग उसने मस्ती कहा करने भी, की सोच रहा था, एक्सक्यूज मी लेकिन गाइस, उसके ऊपर क्या ये मैं मस्ती किसी भारी एलियन पड़ की गई। तरह दिख रहा वांग हूँ जी या क्या घूमा मेरा चेहरा और खराब विंग है, के पास ये कपड़ों में एकदम कोई भाग खराबी कर है, आया। या आप वो लोग चेयर पर ये बैठ समझ गया रहे हो और कि मैं विंग को पागल हो अपनी गया लैप हूँ, में खींच लिया। उसने मुझे ऐसा कहा, घूरना बंद करो, तो भाव भी अनकंफर्टेबल मेरे साथ लगता है। खेलना चाहता है। ईबो की ये सारी विंग ने बातें कहा, भी बहुत ये अजीब क्या थी। है? ईबो कभी तुम ऐसे ऐसा नहीं बातें कर नहीं सकती, करता। चीटिंग है, तुम्हें डरना था, सबको तुम्हें लग रहा था शर्माना था। पता ये नहीं नहीं, ये किसी ने मेरे तो काम है, ईबो को ना ये बेशर्म जादू तो वाली ना किया हरकतें है। सिर्फ मेरी हैं। उसकी माँ बोल रही शेमलेस थी, काम बेटा सिर्फ विंग के नाम। तुम्हें कुछ हुआ समझे है? वांग जी? ऐसा बोलते वांग जी हुए ने कहा, जो बिल्कुल ईबो का नहीं। मदर था मेरा वो उसके विंग पास बिल्कुल आया, उसके shameless चिक्स नहीं पर है। हाथ रखा और कहा, मेरा विंग तो बेटा, बहुत ज्यादा इनोसेंट, ठीक क्यूट तो और मासूम है, समझे? मिनट। ऐसा वांग जी ने बोलते कहा, हुए उन्होंने ये सब ईबो कुछ, के और विंग ने नेक पर कहा, देखा। मैं मासूम वहाँ हूँ। जो सच निशान कहा, बना हुआ मैं था उसे बहुत देखकर मासूम उन्हें हूँ। थोड़ा डाउट हुआ। फिर उन्हें एक चीज़ समझ आई कि जब से ईबो गायब है, जहान भी गायब है और वो दोनों अभी अभी आए हैं। मतलब जहान जो कि बस 5 मिनट पहले आकर के अपना जो गेस्ट रूम है उसमें गया है, ईबो उससे 15 मिनट पहले आया है। ओह, जब ईबो का मदर ओ बोल रहा था तो ईबो ने कहा, क्या आपका दिमाग ठिकाने पर है? उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठिकाने पर है और अब लगता है तुम्हारा भी आ गया है। ईवो ने कहा, इस चीज़ का क्या मतलब है मॉम? उसकी मॉम ने कहा, वो तो वो तो तुम कांच में देख के समझोगे ना बेटा। जाओ और मिरर में जाके चेक करो, चेक इट आउट। ईबो बहुत ज़्यादा शॉक में था और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी कि क्या। देन वो मिरर में देखने गया, उसे तो कुछ भी नज़र नहीं आया। उसने कहा, क्या ही है मॉम, कुछ भी तो नहीं है, मुझे आप पागल बना रहे हो। उसका बिहेवियर इतना अनयूजुअल था क्योंकि वो किसी की बात कभी सुनता नहीं है, लेकिन आज सुन रहा है। और उसकी मॉम ने ना सारे घर में ढिंडोरा पीट दिया इस बात का कि ईवो के नेक पर एक बाइट मार्क है और वो दोनों साथ में आए हैं, जान और ईवो। तो वो लोग इमेजिन कर ही सकते हैं कि इन दोनों के बीच हुआ क्या है। और जो ईवो का मॉम है उन्होंने सबको ये भी बताया कि ईवो का हीट अभी अभी ओवर हुआ है, वो हीट की वजह से ही तो नहीं था यहाँ पर। सब लोगों को इतना कंफर्म था कि सान और ईवो के बीच शायद कुछ हुआ है, लेकिन कुछ नहीं, उन दोनों के बीच रियलिटी में बहुत कुछ हुआ था। रात को, आधी रात को, उसी रात में ईवो अपना रूम से निकला, छुपते छुपाते वो सान के पास गया। सान के रूम के बाहर जाने के बाद उसने नॉक किया, टिक टिक, सान का। अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आया, कोई भी आवाज़ नहीं आया, किसी ने दरवाज़ा भी नहीं खोला। ईवो ने थोड़ा ज़ोर से नॉक किया, टिक 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 टिक, सान का। उसने थोड़े ज़ोर से बोला, सान का, दरवाज़ा खोलिए, कोई मुझे यहाँ देख लेगा। मैं नहीं चाहता कोई मुझे देखे, फिर वो लोग मुझे टीज़ करेंगे। फिर भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। ईबो ने सान को कॉल लगाया। सान का कॉल अंदर से बजा तो, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। फिर ईबो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था कि सान को हुआ क्या है, क्या वो बाथरूम में है। ईबो ने 15 मिनट तक इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसने अगेन कॉल किया। कॉल अंदर से बजा, किसी ने उठाया नहीं। ईबो सोच रहा था क्या सान का इतने जल्दी सो गए हैं? हाँ, इतने जल्दी कहाँ, 12 तो बज चुके हैं, शायद सो गए होंगे। फिर भी मैं कोशिश करूँगा। उसने इस बार ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा, सान का, आप दरवाज़ा खोल रहे हो या मैं दरवाज़ा तोड़ दूँ? फिर भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ईबो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वो थोड़ा दूरी पर गया। उसका विचार था कि वो इस दरवाजे को तोड़ देगा, वो सारी वो चीज़ें तोड़ देगा जो उसके और सान के बीच आएंगी। वो भागते हुए अंदर आया और तभी किसी ने दरवाज़ा खोल दिया और ईबो सीधे जाकर बेड पर गिरा और वो किसी और के ऊपर नहीं, सान के ऊपर था। और उसने देखा सान बेड पर बंधा हुआ है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं और मुंह भी बंधा हुआ है। ईबो पहले तो सान को देख रहा था। उसने कहा, सान का, ये सब, एक मिनट, ये। उसने फिर चारों तरफ देखा। उसने देखा कि सारी फैमिली एक ही कमरे में जुटी हुई है। सब फैमिली, सारी फैमिली, उसकी फैमिली, सान की फैमिली, जांग की फैमिली, सब लोग एक कमरे में। उसने पूछा, आप लोग सान का के कमरे में कर क्या रहे हैं? ईबो का मॉम सामने आया। उसने कहा, बेटा तुम बताओगे तुम जान के कमरे में क्या कर रहे हो? ईबो ने कहा, इट डजंट मैटर, मैं उनका हस्बैंड। फिर वो रुक गया। उसने कहा, आपको क्या? मुझे जानका से काम था, बिजनेस की मीटिंग से लेकर के, इसलिए मैं आया था। आप यहाँ क्यों हो? सान के मॉम, मतलब ईबो का मॉम ने कहा, बेटा हम लोग वो सान को पनिश करने आए थे क्योंकि
सान बहुत गंदा लड़का है ना, वो तुम्हें कभी भी अच्छे से रख नहीं पाया है ना, हम उससे बोल रहे हैं कि वो तुम्हें डिवोर्स दे दे। ईबो ने चिल्ला कर कहा, मॉम इट डजेंट मैटर, ये आपका मैटर नहीं है, डोंट इंटरफेयर, ये मेरा और जानका का मैटर है। तो उसकी मॉम ने कहा, वही तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, ये तुम्हारा और जान का मैटर है, इसमें बाकी फैमिली मेम्बर्स को क्यों इंक्लूड करते हो तुम दोनों? तुम घर छोड़ के जाना चाहते हो ईबो, तुम दोनों फैमिलीज़ को छोड़ना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम जान के साथ नहीं रहना चाहते? तो तुम दोनों के मैटर को हमारी फैमिली के बीच नहीं ला रहे हो? ईबो का मुंह उतर गया, वो बिल्कुल चुप हो गया। बात तो सही है, उसी की वजह से दोनों फैमिलीज़ काफ़ी टाइम तक एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। ये सब कुछ तो उसका ही किया धरा था। उसने सॉरी बोला, दैन उसने सबको बताया कि एक्चुअल में वो जान को तलाक कभी नहीं दे सकता, डिवोर्स का तो उसने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि वो जान से प्यार करता है और वो किसी को नहीं छोड़ के जा रहा है, किसी फैमिली को नहीं छोड़ेगा, वो सबके साथ रहेगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं 6 साल बाद, जब ईबो अपना रूम में है और एप्पल्स खा रहा है। उसके पास में एक 5 साल का बच्चा है जो बोल रहा है, मामा पापा कहाँ है? तो ईबो ने कहा, तुम्हारा बाबा अभी आता ही होगा, तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? ऐसा बोलते हुए ईबो ने अपने बेटे को पैनी आंखों से देखा। उसके बेटे ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, बाबा पापा को परेशान करना है मैं करूँगा। युआन अच्छा बच्चा है और अपना मामा का सारा बात मानता है। तो ईबो ने कहा, अच्छा और बाबा का? तो उस बच्चे ने कहा, बाबा का बात नहीं मानना है, बाबा को परेशान करना है, क्योंकि युआन अच्छा बच्चा है, अपना मामा का अच्छा बच्चा है। ऐसा बोलते हुए युआन बस बोले जा रहा था और ईबो हंस रहा था। तभी सान आया, उसने कहा, अच्छा तो युआन अच्छा बच्चा है? युआन एकदम चुप हो गया। क्या सानू से सुन लिया? युआन ने कहा, बाबा आप आ गए? ऐसा बोलते हुए युआन जो था विंग के पास गया। उसने कहा, इधर आइए मुझे कुछ कहना है। तो सान थोड़ा नीचे बैठ गया। उसने कहा, बोलो। सान जैसे ही अपना कान था नीचे किया युआन के पास में, युआन ने उस पर विस्पर किया, ऐसे करते हुए फूंक मारा और देन उसने जो था सान का ईयर को बाइट कर लिया बहुत ज़ोर से और वहाँ से भागते हुए सान ईबो के पास चला गया। उसने कहा, मामा बचाओ। ऐसा बोलते हुए वो ईबो का गोद में बैठ गया और सामने बोल रहा था, आउच ये बदमाश, तुम्हारी कारस्तानी है ना ईबो, ये सब क्या है? ईबो ने कहा, ओह तो तुम अपने प्रेग्नेंट हस्बैंड को ऐसे डांटोगे तुम मुझसे प्यार नहीं करते अब, तुम सच में बदल गए हो सान, तुम मुझे डांट रहे हो, वो भी युआन की गलती के लिए, तुम बदल गए हो। सान ने कहा, मैं कहाँ फंस गया? सान ने कहा, देखो मैं नहीं बदला, मैं तुम्हें नहीं डांट रहा हूँ। ईबो ने कहा, तुम डांट रहे हो। सान ने कहा, मैं नहीं डांट रहा हूँ, ठीक है। ईबो ने कहा, तुम गुस्सा हो, तुम डांट रहे हो। सान ने कहा, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं नहीं डांट रहा हूँ। ईबो ने फिर से कहा, तुम गुस्सा हो, तुम डांट रहे हो। सान ने कहा, ईबो मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं डांट रहा हूँ। तो ईबो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने कहा, तुम मुझे डांट रहे हो, देखो अभी तुम मुझ पे गुस्सा भी कर रहे हो, तुम युवान पे भी गुस्सा कर रहे हो, तुम हमसे अब प्यार नहीं करते। सान एकदम कूल हो गया। उसने डीप ब्रेथ लिया और कहा, बाबे मैं पहले जैसा ही हूँ, मैं नहीं बदला, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा बोलते हुए सान ईबो के पास जाके बैठ गया और उसके हाथों को पकड़ा और कहा, देखो मैं नहीं बदला, ना ही मैं फ्यूचर में कभी बदलूँगा। ईबो ने कहा, ठीक है, तो तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे ना? सान ने कहा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ईबो ने फिर से पूछा, देखो कुछ भी हो जाए मेरा हाथ छोड़ा ना तो फिर तुम रूम से बाहर सोगे और 1 हफ्ते तक मुझसे बात नहीं करोगे। सान ने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा बाबा, आई प्रॉमिस। ईबो ने कहा, ठीक है युआन अपना काम करो। युआन खड़ा हुआ, उसने सान के बालों को पकड़ा और उसे ज़ोर ज़ोर से खींचने लगा। सान जो कि हाथ भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि कौन 1 हफ्ते तक बाहर सोएगा सोफे के ऊपर, कौन? और दूसरी बात, वो बच्चे को भी नहीं डांट सकता, डांटेगा तो फिर भी जो ईबो है उसे नहीं छोड़ेगा, ईबो फिर भी उसे कमरे से बाहर निकाल देगा। सान ने कहा, युआन प्लीज़ ऐसा मत करो बच्चा, तुम्हारा बाबा हूँ मैं,
युवान ने कहा, युवान अच्छा बच्चा है, मामा का सारा बात मानता है। जान ने कहा, अच्छा तो ये तुम्हारी मामा की कारस्तानी है, मामा मुझे बचाओगे? ईबो ने कहा, जान का, मैं आपका मामा नहीं हूँ, मैं मेरे युवान का मामा हूँ। ऐसा बोलते हुए उसने युवान की तरफ विंक किया। युवान ने कहा, यस मामा, आप ओनली युवान का और बॉडी का मामा हो, आप बाबा का मामा नहीं हो। आप बाबा से दूर रहो मामा, बाबा गंदा है ना। तो ईबो ने कहा, नहीं बेटा, गंदा नहीं है, वो बस एक सन की और पागल है। ऐसा बोल करके ईबो वहाँ से उठकर चला गया, धीरे धीरे से निकल गया। और जानू से देख रहा था कि ये ईबो है, सच में ईबो है। क्या है ये, तो पूरा बदल गया है। उसके पीछे पीछे युवान था, वो भी चला गया। उसने कहा, ओके क्रेजी और सन की बाबा, ऐसा बोलते हुए वो दौड़ गया और जानू उसके पीछे दौड़ने के लिए भागा। उसने कहा, युवान देखो, ये ईबो ने मेरे बच्चे को भी बिगाड़ रखा है। उन लोगों का ऐसे ही फ़नी तरीके से लाइफ जा रहा था, बहुत फ़नी तरीके से। उनकी लाइफ में प्यार था, खुशी थी, कभी कभी सैडनेस भी आई, लेकिन उन दोनों ने मिलकर उस चीज़ का सामना किया, सारे स्ट्रगल्स को झेला, सारी बुराइयों को, सारी चीज़ों को उन्होंने संभाला और एक अच्छे लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं। उनके 2 बेबीज़ है, एक तो युवान और एक और उनकी छोटी सी लिटिल प्रिंसेस, जो कि दिखने में बहुत क्यूट है, जो कि पूरी तरीके से जान के ऊपर गई है दिखने में। उसके भी लिप्स के बिल्कुल नीचे एक मोल है, बहुत क्यूट बच्ची है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट और ये एफएफ? जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मुझे कमेंट ही चाहिए आपका। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एफएफ में, कल का वन शॉट एफएफ में। तो तब तक के लिए टाटा के बाय बाय, अपना ख्याल रखना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू देन, बाय बाय।